हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने आपको 10th केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाया था। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन के कुछ एवरीडे लाइफ के आज एग्जांपल आज हम आपको समझाएंगे जो हमारे दैनिक जीवन एवरीडे लाइफ में होते रहते हैं। उनमें से एक जो आपका है वो कोरोजन है यानी कि जंग लगना, और दूसरा आपका है रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे जो कि इसके एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है जो ऑक्सीडेशन के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, तो उनमें से फर्स्टली क्या है हमारा कोरोजन, जो हम पहले पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है गाइस? कोरोजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए व्हाट इज द कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन को हम लोग को बोलते हैं कि जंग लगना। ठीक है, नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं? जंग लगना। और जब भी हमारे दिमाग में जब जंग लगने की बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में से एक ही बात आती है, लोहा। ठीक है, आयरन की बात आती है। लेकिन नहीं, इसके अदर भी और मेटल्स होती हैं जो क्या हो जाती हैं? कोरोड हो जाती है, जिन पे जंग लग जाता है। उनमें से एक आपका कॉपर है, जो कि जिस पे कोरोड होने के बाद कॉपर कैसा हो जाता है? आपका ग्रीनिश लेयर बन जाती है, ग्रीनिश लेयर बन जाती है उसके बाद। ठीक है, एक आपका सिल्वर है, इस पे हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा कोरोड हो जाता है, तो उस पे क्या होता है? एक काली लेयर बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है, तो ये आपके कोरोजन के एग्जाम्पल है। लेकिन कोरोजन होता क्या है? कोरोजन में क्या होता है कि जब आप एक मेटल को किसी एक्सपोज कर दोगे ऐसी जगह पे जहां पे उसे एयर मिले, ठीक है, आपका मॉइस्चर हो, ठीक है, कोई वहां पे एसिड हो, तो क्या होगा? वहां पे वो मेटल उन चीज से रिएक्ट करके, चाहे वो एयर, मॉइस्चर हो या कोई एसिड हो, उससे रिएक्ट करने करके आपका एक लेयर बना लेगी। वो लेयर ऑक्साइड की भी होती है, वो लेयर कार्बोनेट की भी हो सकती है, वो लेयर सल्फाइड की भी हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो लेयर बनने के बाद जो मेटल होगी वो धीरे धीरे क्या पड़नी शुरू हो जाएगी? आपकी वीक पड़नी शुरू हो जाएगी। जो वीक पड़ जाएगी तो उस मेटल को हम क्या बोल देंगे? कोरोइड मेटल। ठीक है, और जो फिनोमिना होगा उसे क्या बोल देंगे आप? कोरोजन बोल देंगे। ठीक है, मतलब कि जब कोरोजन होता है तो आपकी जो मेटल होगी वो धीरे धीरे खानी शुरू कर देगा उसे। कौन? जो वहां पे एटमोस्फेयर गैसें हैं उन्हें अटैक करा उसके सरफेस। ठीक है, ग्रेजुअली ईटिंग अवे ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगी? वो मेटल वहां से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे वे जो वहां पे जंग लग गया उसके ऊपर उसे खाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो कोरोजन के कुछ एग्जांपल है। नंबर 1 एग्जांपल आपका रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? स्पेशल केस में जब आयरन क्या होता है? आयरन पे जंग लग जाता है, आयरन कोरेड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन। इस कंडीशन में क्या होगा? हमने बोला आपको अभी कि आयरन होगा, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? एयर। एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन होगी, और साथ में क्या होगा? आपका वाटर होगा। तो ये आयरन क्या करेगा? पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद वाटर इस पे अटैक करेगा, और उसके बाद ये क्या बना लेगा? यहाँ पे एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि कैसे कलर का होगा? यानी अगर आयरन पर कोरोइड हो जाए तो वो रंग कैसा हो जाता है? आयरन का ब्राउन कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? ब्राउन कलर का। ठीक है, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, और इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो होता है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा? इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो आपका आयरन है वो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से और आपके मॉइस्चर यानी वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है जिसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और आयरन इसमें किसमें बदल रहा है? एक ब्राउन कलर में बदल रहा है। ठीक है, यानी कि अब एक क्वेश्चन और आता है कि जब आयरन क्या होता है? कोरोइड हो जाता है, यानी आयरन पर जंग लग जाता है, तो उसका भार, उसका वेट जो है वो पहले से बढ़ जाता है या घट जाता है? इंक्रीज होगा या डिक्रीज? तो आपने यहाँ पे देखो, पहले आपके पास केवल क्या था? आयरन। लेकिन अब यहाँ पे देखो आयरन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा, वाटर के मॉलिक्यूल भी जुड़े, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले से वजन पहले से क्या हो जाएगा? इसका भार थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा पहले से। तो जंग लगने पर, कोरोजन होने पर किसी भी मेटल का जो वेट होता है वो पहले से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक और एग्जांपल है हमारे पास जो कि कॉपर है। ठीक है, ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर। कॉपर क्या करेगा? आपके एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, और साथ साथ आपके CO2 से रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करने के बाद आपका बनाएगा यहाँ पे वो COCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस।
इसका नाम क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि कैसे कलर का होता है आपका, ग्रीन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर। तो कॉपर किस में बदल जाएगा, एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी जब कॉपर क्या होगा, कोरोइड होगा। किस किस की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, H2O और CO2 के साथ। ठीक है गाइस, समझ में आई बात। तो ये होगा आपका, ठीक। इसी तरीके से आपका क्या होता है, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो होगा वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करने के बाद आपका सिल्वर सल्फाइड में बदल जाता है, सिल्वर सल्फाइड में बदल जाएगा। ठीक है, और सिल्वर सल्फाइड जो होती है वो आपकी कैसे कलर की होती है, ब्लैक कलर। तो चांदी जब कोरोइड होगी तो वो कैसे कलर बदल जाती है आपकी, ब्लैक कलर बदल जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके हैं, आपके कोरोजन के। ठीक है, ये एग्जांपल किसके हैं, आपके कोरोजन के। तो समझ में एक बात, तो यानी कोरोजन होने के लिए जो एक कंडीशन है फेवरेबल, तो फेवरेबल कंडीशन ये होती है कि आपके पास वहां पे वाटर, ठीक है, मॉइस्चर और कुछ एटमॉस्फेयर गैसें होनी जरूरी है, तभी जाके कोई मेटल आपकी क्या होगी, कोरोइड हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे, ये आयरन का था, ये कॉपर का और ये आपका सिल्वर का। ठीक है, कुछ मेटल ऐसी भी होती हैं जो इजीली क्या नहीं होती, कोरोइड नहीं होती, उन्हें हम नोबल मेटल भी बोलते हैं, लाइक आपका प्लेटिनम और गोल्ड। ठीक है, प्लेटिनम और गोल्ड जो होते हैं वो आपकी नोबल मेटल होती हैं, जो इजीली क्या नहीं हो पाती, आपकी कोरोइड नहीं हो पाती। ठीक है गाइस, इसी तरीके से कुछ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द कोरोजन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द कोरोजन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे कोरोजन को। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका हायर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किसी भी मेटल की, वो उतनी ही ज्यादा इजीली क्या हो जाएगी, आपकी कोरोइड हो जाएगी। नंबर दो क्या है आपका, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज, जितनी ज्यादा इंप्योरिटी होंगी मेटल के अंदर वो भी इतनी जल्दी क्या हो जाती है, कोरोइड हो जाती है, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और नंबर 3 जो कि आपको पहले ही बताया, प्रेजेंस ऑफ आपका मॉइस्चर एंड एयर। मॉइस्चर एंड एयर जो होगा वो भी आपको क्या करेगा, जल्दी क्या कर देगा, कोरोइड कर देगा। यानी कि अगर कहीं मेटल ऐसी जगह पे रखा है जहां पे मॉइस्चर और एयर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो इजीली कोरोइड नहीं हो पाएगी। उसके बाद अब एक तो मेटल की जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, और एक पे कोई डेंट्स पड़ रहे हैं, ठीक है, स्क्रैचेस हो रहे हैं, तो क्या होगा, जो वो जल्दी कोरोइड हो जाएगी कंपेयर टू प्लेन मेटल के। क्यों, प्लेन सरफेस पे क्या होगा, पानी रुक नहीं पाएगा, ठीक है, बह जाएगा वहां से। लेकिन अगर किसी मेटल पे क्या पड़ रहा है, डेंट्स है, कोई स्क्रैचेस है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। अरे एक्यूमुलेटेड होने की वजह से क्या होगा, इकट्ठा हो गया वहां पे, तो कोरोइड ज्यादा जल्दी होगा। तो स्टेन्स ऑफ मेटल्स भी क्या होता है, कोरोइड को जल्दी जल्दी फेवरेबल कंडीशन बनाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर इफेक्टिंग थे जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, यानी कोरोइड हो सकता है। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आई। अब इसी तरीके से आपको अगर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग यानी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, सॉरी रस्टिंग बोल रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यानी कि आप जंग को कैसे रोक सकते हैं, तो नंबर 1 आप ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके, यानी कि अगर कोई मेटल ऐसी है, ठीक है, अगर उस पर आप ऑयल लगा दें या ग्रीसिंग कर दें, तो वहां पे हम कोरोइड में होने से मेटल को बचा सकते हैं। वहां पे कोरोइड होने से मेटल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा आपकी साइकिल की चैन होती है जो, उसमें हम तेल डालते रहते हैं, अगर हम ना डालें काफी समय तक साइकिल खड़ी रहे, तो जो चैन होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो कैसी हो जाती है, वहां पे कोरोइड हो जाता है वो। ठीक है, तो ऑयलिंग और ग्रीसिंग से हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बच सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 आपका पेंटिंग, पेंट मतलब पेंट करना। ठीक है, तो पेंट करने से भी क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा घरों गांव में हाट मिलती है लोहे वाली, तो क्या करते हैं, उसे पहले से ही पेंट करके रखा जाता है। जब दुकानें बनवाते हैं तो वो पेंट भी होता है उस पर। क्यों होता है पेंट, वो इसी वजह से पेंट होता है जिससे कि जो आपकी वो लोहे की खाट आपने बनवाई वो क्या हो, इजिली कोरोइड ना हो पाए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका पेंटिंग। एक होगा एलोइंग। एलोइंग समझ रहे हैं, एलोइंग का मतलब होता है जब दो मेटल को आपस में मिला के, दो या दो से ज्यादा मेटल भी हो सकती हैं, उन्हें मिला के कोई एक मेटल बना दिया, जैसे आपका ब्रोंज है, ठीक है, ठीक है, ब्रोंज, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है आपकी एलॉय। तो एलॉय जो होती है अगर बना ले, जैसे आपका स्टील है, देखा आपने स्टील के घर में बर्तन है, तो वो कभी भी क्या हुआ, कोरोइड होता है, जंग लगता है नहीं, चमकते रहते हैं हमेशा। ठीक, तो
स्टेनलेस स्टील एलॉय बना के भी हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बच सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया। एक प्रोसेस होता है आपका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, पहले तो एक बात समझो, यानी कि एक तरीके से सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। यानी गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आयरन को रस से बचाने के लिए इसके चारों ओर किसकी कवरिंग कर देते हैं, किसके लिए बना देते हैं, जिंक की। यानी आयरन को रस से बचाने के लिए उसको चारों ओर किसकी कवरिंग कर दी, Zn की कवरिंग कर दी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आयरन पर जिंक की लेयर चढ़ाने को क्या बोलते हैं आप, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि अब क्या होगा, अब आयरन कोरोइड नहीं होगा, अब कौन बनाएगा, यानी ऑक्सीजन जो अटैक करेगी एटमॉस्फेयर वो जिंक पे करेगा और जिंक को किसमें बदल देगी, जिंक ऑक्साइड में। मॉइस्चर आएगा तो जिंक को खत्म करेगा। तो पहले जो कोरोइड होगा वो आपका क्या होगा, जिंक होगा, ना कि आपका आयरन, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयरन को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। यानी पहले अपने आप क्या होगा, खत्म होगा, उसके बाद ये आयरन जाएगा। इसलिए बोलते हैं क्या, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, सैक्रिफिशियल में यानी कि पहले जिंक अपना सैक्रिफाइस देगा, यहाँ पे अपना बलिदान देगा, उसके बाद कौन कौन रिकॉर्ड होगा, आयरन। यानी कि पहले मुझसे गुजर उसके बाद देखूंगा। ठीक है, यानी मैं भरूंगा पहले, तो यानी कुछ होने देने का, समझ गए ना। तो ये होता है आपका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो ठीक है, समझ में आएगा ये। तो ये आपके कोरोजन थे, फैक्टर अफेक्टिंग बताया हमने और प्रिवेंशन बताया आपको, कैसे आप किससे बच सकते हैं, कोरोजन से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑक्सीडेशन की एक और बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं उसे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, रेंसिडिटी। कोरोजन हम हुआ, ठीक है, तो कोरोजन तो हमने पढ़ लिया। इसी तरीके से अब क्या पढ़ेंगे हम, रेंसिडिटी। व्हाट इज द रेंसिडिटी। अब आप सोचो खुद से ही, जो हमारी एटमॉस्फेयर गैसेस है, जब वो मेटल को नहीं छोड़ रही, मेटल को नहीं बकस रही, उन्हें भी क्या कर रही है, धीरे धीरे खा रही है। ठीक है, उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है। तो रेंसिडिटी किसमें होती है, रेंसिडिटी होती है फूड्स के अंदर। अब पहले रेंसिडिटी समझ लो, उसके बाद होता है क्या होता है। रेंसिडिटी में क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स। ठीक है, क्या होगा, जब ऑयल और फैट्स कंटेनिंग फूड को हम एयर में रख देंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसकी स्मेल जो होगी वो बैड हो जाएगी, उसका टेस्ट भी कैसा हो जाएगा, बैड हो जाएगा, यानी कि बेकार टेस्ट हो जाएगा, और बेकार इसमें क्या हो जाएगी, स्मेल हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका रेंसिडिटी। यानी कि जब भी फूड जो आपके होंगे, जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड है, उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपकी रेंसिडिटी बोलते हैं। जिसकी वजह से जो वो फूड है उसकी स्मेल अनप्लीजेंट हो जाएगी, और इस जो टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, आपका बैड हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो वर्ड है डिराइव किया गया है, वो एक लैटिन वर्ड से किया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड है आपका रेंसिडस। रेंसिडस, ठीक है, रेंसिडस का मतलब होता है स्टिकिंग। स्टिकिंग मतलब आपका बदबूदार चीज। स्टिकिंग का मतलब क्या होता है, आपका बदबूदार। ठीक है, यानी कि रेंसिडिटी में जो आपका फूड मटेरियल होगा वो थोड़ा सा बदबूदार हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी स्मेल बेकार हो जाएगी और टेस्ट तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, हमने में बात करी किसकी, फैट कंटेनिंग या ऑयल कंटेनिंग की। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है, या फैटी एसिड बोल देते हैं, तो डबल बॉन्डेड वाले, जब उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, तो जो लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड के अंदर, वो टूट जाती है, और टूटने के बाद वो मेनली किसमें बदल जाती है, आपकी ब्यूटेरिक एसिड में। ब्यूटेरिक एसिड में, और जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा बेकार होती है। इसकी स्मेल क्या होती है, बहुत ज्यादा बेकार होती है। तो ये किसकी वजह से होता है, जो फैटी एसिड होता है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, और वो किसमें बदल जाता है, आपका ब्यूटेरिक एसिड में। इसकी स्मेल ऐसी है खट्टे दूध से आती है। ठीक है, मक्खन खराब हो गया हो, स्पॉइल हो गया मक्खन आपका, जैसे उसमें से स्मेल आती है, तो वैसी स्मेल किसमें से आती है, आपकी ब्यूटेरिक एसिड में से आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो इसकी वजह से क्या होता है, रेंसिडिटी होती है। नॉर्मली हमने पढ़ लिया कि बदबूदार, बदबू हो गई ऑक्सीडेशन की वजह से, टेस्ट बेकार हो गया, स्मेल बेकार हो गई। लेकिन रीजन क्या था कि जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, डबल बॉन्डेड वाले, जब उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, चेन टूटने लगती है, और उसके अंदर एक प्रोडक्ट बनता है लास्ट में, जिसे क्या बोलते हैं आप, ब्यूटेरिक एसिड। इसी की वजह से इसकी स्मेल और टेस्ट खराब होता है। समझ में बात गाइस। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्या, रेंसिडिटी। क्या होती है आपकी, रेंसिडिटी। समझ में आई बात।
तो रेंसिडिटी होती है ये आपकी, ठीक है। अब अगर आपको रेंसिडिटी से बचना है, अगर आपको क्या करना है, रेंसिडिटी से बचना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपको रेंसिडिटी से बचना है तो आप क्या करोगे, तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो मेनली जो रेंसिडिटी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीडेशन की वजह से, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब पहुंच रहा है वहां तक तो क्या हो रहा है, आपकी फूड रेंसिडस हो रहा है, ठीक है। तो नंबर 1, ठीक है, एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि अगर उसके अंदर हम क्या मिला दें, आपका एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें, ठीक है, तो रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे, ऑक्सीडेशन होने नहीं देने के, क्या देंगे, कहते हैं ना कि एंटी है, ये तो हमारा एंटी है जी, यानी कि उसका विरोध करे जो, ठीक है, जो वो काम करेगा उसका उल्टा काम करेगा, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करेगी तो एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को रोकेंगे, समझ में आई बात। तो उसके आपके दो हैं, आपका BHA, ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक आपका है BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएट। तो दो हमारे ऐसे होते हैं, अगर हम किसी फूड के अंदर मिला दें तो उसका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ये क्या होते हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे कि आप रेंसिडिटी से बच सकते हैं। नंबर दो, ठीक है, आपको क्या करना होगा, जो आपका फूड मटेरियल है उसे लाइट से आपको क्या रखना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा, यानी कि वहां पे सनलाइट वगैरह नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3 आपका, आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा कि नॉर्मली जो है आपके लेज के चिप्स आ रहे हैं, या बिंगो चिप्स या हल्दीराम वगैरह जो नमकीन आती है अच्छी अच्छी, उसमें एयर होती है। अभी कहते हैं यार पैसे तो 10 रुपए ले लिए, चिप्स दे रहे 4, ठीक है, वो गैस भरने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी भाई, कौन सी गैस होती है वो उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस होती है और इनर्ट एटमॉस्फेयर डेवलप करती है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो चिप्स वगैरह हैं, ठीक है, आपकी नमकीन वगैरह हैं, स्नैक्स जो भी हैं, वे रेंसिडिटी से बच जाते हैं क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो इस वजह से उनके अंदर क्या भरी जाती है, आपकी नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर दिया जाता है उनके अंदर, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा दुकानों से वे खुले कुरकुरे बेच रहे हैं, खुली नमकीन रखते हैं, उन्हें कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वे भी तो क्या है, आपके ऑयल के अंदर ही तल के आई हुई है, फ्राई किसके अंदर हुई है, ऑयल के अंदर हुई है, तो उन्हें कभी भी खाना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वे क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन लगातार होता रहता है, जिनकी वजह से उनकी स्मेल और टेस्ट लगातार क्या होता रहता है, खराब होता रहता है, ठीक है। तो सस्ते होने की वजह से उन्हें ना खाया करो आप, ठीक है। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए ही जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस फ्लश कर देते हैं आप, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होती है, इनर्ट एटमॉस्फेयर डेवलप करती है, जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ठीक है। एक आपका, आप किसी फूड को किसके अंदर रख सकते हैं, आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर। रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखकर भी फूड को क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। और नंबर 5 आपका कौन सा हो गया, नंबर 5 आपका क्या आया भैया, नंबर 5 है आपका एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद कर रखना फूड को, यानी कि ऐसे कंटेनर के अंदर रखना है बंद करके जहां पे एयर ना पहुंचे, टाइट कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आई बात। तो आज हमने आपको ऑक्सीडेशन के बारे में बताया और ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जाम्पल बताए हमने, ठीक है, जिसमें आपका कोरोजन था और एक आपका था रेंसिडिटी। तो हमने पूरी बात बताई किस किस तरह होता है, कैसे कैसे होता है। और 10th केमिस्ट्री का आज का ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लेके आएंगे आपके बीच, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।